मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक् दर्शनम। 2। अर्थ तत्वों के अर्थ का श्रद्धान सम्यक् दर्शन है। तत्वों के यानी पदार्थों के भाव सहित श्रद्धान होना तत्वार्थ श्रद्धान है। अपने अपने स्वरूप के अनुसार पदार्थों का श्रद्धान होना तत्वार्थ श्रद्धान है। उदाहरण, एक डिब्बे में पिसी हुई शक्कर है तथा एक डिब्बे में पिसा नमक है, तो उसे हम कैसे जानेंगे? हमें दोनों का स्वरूप का पता होना चाहिए। जब स्वरूप का पता होगा कि शक्कर मीठी होती है तथा नमक खारा होता है, तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा डिब्बा नमक है, कौन सा शक्कर। इसी प्रकार से पदार्थ के स्वरूप का पता होने पर ही पदार्थ का श्रद्धान होता है। तत्व स्वरूप जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वह तत्व है। अर्थ पदार्थ जो निश्चय किया जाता है। पदार्थों के स्वरूप सहित ज्ञान होना सम्यक् दर्शन है, या तत्व के द्वारा जो निश्चय किया जाता है वह तत्वार्थ है, और तत्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यक् दर्शन है। क्या मात्र अर्थ के श्रद्धान या तत्व के श्रद्धान भी मोक्ष मार्ग हो सकता है? नहीं हो सकता। ना केवल तत्व से और ना ही केवल अर्थ से मोक्ष मार्ग होता है। मोक्ष मार्ग के लिए तत्व के साथ अर्थ का भी श्रद्धान होना जरूरी है। दोनों के श्रद्धान को ही सम्यक् दर्शन कहा है। वीतराग सर्वज्ञ जिनेंद्र देव के द्वारा कहे हुए जो शुद्ध जीवादि तत्व हैं, उनके विषय में चल मलिन अवगाढ़ की रहितता पूर्वक जो श्रद्धान रुचि है अथवा जो जिनेंद्र देव ने कहा है वही यह है। इस प्रकार जो निश्चय रूप बुद्धि है वह सम्यक् दर्शन है। बृहद द्रव्य संग्रह 41 टीका। जिनेंद्र के द्वारा उपदिष्ट 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं और 9 प्रकार के पदार्थों का आज्ञा अथवा अधिगम से श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। गोमटसार जीवकांड 561। आप तक आगम और पदार्थ ये तत्वार्थ हैं और इनके विषय में श्रद्धान अनुरक्ति सम्यक् दर्शन है। धवला पुस्तक 1/152। परमार्थभूत देव शास्त्र और गुरु का 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 प्रकार के मदों से रहित श्रद्धान करना सम्यक् दर्शन कहा जाता है। रत्नकरण श्रावकाचार 4। आप तक आगम और तत्वों का शंकादि दोष रहित जो अति निर्मल श्रद्धान होता है उसे सम्यक्त्व जानना चाहिए। वसुंदी श्रावकाचार 6। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक् दर्शन है अथवा तत्व में रुचि होना सम्यक् दर्शन है, या प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य की अभिव्यक्ति ही जिसका लक्षण है वह सम्यक्त्व है। धवला पुस्तक 7/7। सातों तत्वों के श्रद्धान से सम्यक् दर्शन होता है। सातों तत्वों का भाव सहित स्वरूप सहित श्रद्धान होना सम्यक् दर्शन है। सम्यक् दर्शन के 2 भेद है, सराग और वीतराग सम्यक् दर्शन। सराग सम्यक् दर्शन वह सम्यक् दर्शन जिसके साथ राग भाव विद्यमान हो वह सराग सम्यक् दर्शन है, या धर्मानुराग सहित सम्यक् दर्शन सराग सम्यक् दर्शन है। प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य आदि की अभिव्यक्ति इसका मुख्य लक्षण है। प्रशम सांसारिक कार्यों में उत्साह न होना अर्थात रागादि की मंदता होना प्रशम है। इसमें अनंतानुबंधी क्रोधादिक कषाय के उदय का अभाव या मंदता हो जाती है। संवेग धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह होना, संसार से भीरुता होना संवेग है। परमेष्ठियों और साधर्मियों से प्रीति अनुराग भी संवेग ही है। अनुकंपा सभी प्राणी सुखी रहें, दुखी कोई न हो, ऐसी उपकार दया भाव की बुद्धि मैत्री भावना होना अनुकंपा है। समय दृष्टि के मध्यस्थ भाव होने से शल्य भी नहीं होती, किसी से बैर भाव नहीं होता। सुख दुख जीवन मरण अपना पर के द्वारा पर का अपने द्वारा नहीं मानता है, तथा पर में जो अनुकंपा है सो अपने में ही है, इसलिए पर का बुरा करने का विचार नहीं करता है।
अस्तिक्य अपनी आत्मा का, जीवादि पदार्थ का, सातों तत्वों का, संसार का, स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि के अस्तित्व का विश्वास होना, स्वीकार करना अस्तिक्य है। वीतराग सम्यक दर्शन, जिसके साथ राग नहीं है, वीतराग भाव हो, वह वीतराग सम्यक दर्शन है। यह वीतरागी मुनियों को ही होता है, क्योंकि यह वीतराग चारित्र का अविनाभावी है। यहाँ श्रद्धान और चारित्र में एकता होती है। अविनाभाव का अर्थ है जो जिसके होने पर हो और नहीं होने पर नहीं हो। जैसे धूम्र और अग्नि का अविनाभाव संबंध है। जहाँ जहाँ धूम्र होगा वहाँ अग्नि अवश्य होगी। जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम्र भी नहीं होगा। इसी प्रकार वीतराग चारित्र के अभाव में वीतराग सम्यक दर्शन संभव नहीं है। तन्निसर्गाधिगमाद्वा 03 अर्थ वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगम से उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन निसर्गज स्वभाव और अधिगम परोपदेश दो प्रकार से उत्पन्न होता है। दोनों ही सम्यक दर्शनों में अंतरंग कारण दर्शन मोह का उपशम क्षय या क्षयोपशम समान है। बहिरंग कारण निसर्गज अर्थात स्वभाव तथा अधिगमज अर्थात पर के उपदेश से होता है। उदाहरण जैसे वृक्ष का कांटा होता है, उसकी नोक स्वाभाविक होती है, उसे कोई नहीं बताता है, तथा बाण की नोक को नुकीली बनाने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है, कोई व्यक्ति उसे घिस घिस कर नुकीली बनाता है। जैसे कांटा नुकीला होता है, उसे किसी ने नहीं बनाया, उसी प्रकार निसर्गज सम्यक दर्शन भी स्वभाव से उत्पन्न होता है, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अधिगमज सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बाह्य साधन की आवश्यकता होती है, जैसे बाण की धार बनाने में बाह्य साधन की आवश्यकता है। निसर्गज सम्यक दर्शन जो सम्यक दर्शन स्वभाव से होता है, किसी गुरु आदि की आवश्यकता नहीं होती, निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं। इसके लिए जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन, जिन कल्याणक दर्शन, वेदना तथा एक और कारण मिलता है, देवृद्धि दर्शन। अधिगमज सम्यक दर्शन यह एकमात्र धर्म श्रवण से होता है, किसी गुरु के उपदेशों के निमित्त से परिणामों में विशुद्धि होने पर होता है। जैसे दो आकाशगामी चारण रिद्धिधारी मुनियों के उपदेश से सिंह पर्याय में महावीर भगवान के जीव को हुआ था। अंतरंग कारण निसर्गज और अधिगमज में अंतरंग निमित्त मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी चतुष्क, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय व क्षयोपशम, इन तीनों में से कोई भी एक कारण मिलने पर सम्यक दर्शन होता है। उपशम कषायों का दबना, क्षय कषायों का खात्म होना, क्षयोपशम कुछ कषायों का क्षय होना, कुछ का दबना क्षयोपशम है। सम्यक दर्शन के लिए अंतरंग कारण होना जरूरी है, बहिरंग कारण हो या ना भी हो तो चलेगा। अंतरंग कारण तो हम यह भी कह सकते हैं कि मिथ्यात्व का अभाव हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, अगर मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, चाहे कितने भी बहिरंग कारण मिल जाएं। बहिरंग कारण जाति स्मरण, पूर्व भव का याद आ जाना जाति स्मरण है। पूर्व भव के याद आ जाने पर पूर्व में जो धर्म की बात सुनी थी वह भी याद आ जाती है, उससे सम्यक दर्शन हो सकता है। जिन बिंब दर्शन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की दर्शन, मानस्तंभ के दर्शन से भी भगवान की महिमा आ जाती है और महिमा आने से सम्यक दर्शन हो सकता है। जिन बिंब के दर्शन से निधत्त और निकाचित रूप मिथ्यात्व आदि कर्मों का क्षय देखा जाता है, यह सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण होता है। जिन कल्याणक दर्शन, जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याणक को देखकर भी जिन भगवान की महिमा आ जाती है और महिमा से सम्यक दर्शन हो सकता है। वेदना, अत्याधिक तकलीफ होने पर उत्पन्न वेदना से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। सबसे ज्यादा वेदना नारकी जीवों के होती है। देव रिद्धि दर्शन, देवों की अनेक रिद्धियां, महिमा को देखकर भी अनेक जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। इन पांचों में से किसी एक के होने पर भी सम्यक दर्शन हो सकता है, पांचों का होना जरूरी नहीं है।
कर्मों की अपेक्षा 3 प्रकार का सम्यक दर्शन। उक्षम, क्षयोक्षम और क्षायिक सम्यक दर्शन। ये 3 प्रकार का सम्यक दर्शन कर्मों के उक्षम, क्षय और क्षयोक्षम अपेक्षा होता है। एक उक्षम सम्यक दर्शन। मिथ्यादृष्टि जीव को जो दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति एवं अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उक्षम से जो सम्यक दर्शन होता है उसे उक्षम सम्यक दर्शन कहते हैं। यह चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय जीवों को हो सकता है। 2 क्षयोक्षम सम्यक दर्शन। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व व सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों के उद्याभावी क्षय व उपशम से तथा सम्यक प्रकृति के उदय में जो सम्यक दर्शन होता है उसे क्षयोक्षम सम्यक दर्शन कहते हैं। चारों गतियों वाले संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भजन्म, उपपाद एवं सम्मूर्छन जन्म वाले प्राप्त करते हैं। 3 क्षायिक सम्यक दर्शन। 7 प्रकृतियों के क्षय नाश से जो सम्यक दर्शन होता है उसे क्षायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन मात्र कर्मभूमि का मनुष्य जो क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि है वह केवली श्रुत केवली के पादमूल में प्राप्त करता है। आज्ञा आदि की अपेक्षा 10 प्रकार का सम्यक दर्शन। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़, परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। 1 आज्ञा सम्यक्त्व। जिनेंद्र भगवान के उपदेश को आज्ञा मानकर स्वीकार करना आज्ञा सम्यक्त्व है। 2 मार्ग सम्यक्त्व। मोक्ष मार्ग को कल्याणकारी समझकर मार्ग पर श्रद्धान करना मार्ग सम्यक्त्व है। 3 उपदेश सम्यक्त्व। 63 शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र रूप उपदेश को सुनकर जो श्रद्धान उत्पन्न होता उपदेश सम्यक्त्व है। 4 सूत्र सम्यक्त्व। मुनियों के चारित्र निरूपक शास्त्रों को सुनकर उत्पन्न होने वाला श्रद्धान। 5 बीज सम्यक्त्व। कर्णानुयोग के ग्रंथों को सुनकर उत्पन्न होने वाला श्रद्धान। 6 संक्षेप सम्यक्त्व। जीवादि तत्वों को संक्षिप्त रूप से सुनकर होने वाला श्रद्धान। 7 विस्तार सम्यक्त्व। जीवादि तत्वों को विस्तार से सुनकर उत्पन्न होने वाला श्रद्धान। 8 अर्थ सम्यक्त्व। वचन विस्तार के बिना केवल अर्थ ग्रहणकार उत्पन्न होने वाला श्रद्धाना। 9 अवगाढ़ सम्यक्त्व। श्रुत केवली के सम्यक्त्व को अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। 10 परम अवगाढ़ सम्यक्त्व। केवली भगवान के सम्यक्त्व को परम अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 01 से सूत्र 2-3 सम्यक दर्शन एवं सम्यक दर्शन के भेद और प्रकार की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।